नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो अभी आपके एचपी पुलिस, होम गार्ड, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और अदर स्टेट एग्जाम है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके कंसेप्ट रहते हैं उनकी हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 40% ऑफ 5000 इज डिपॉजिटेड एट 10%। ये कह रहा है कि 5000 का 40% हिस्सा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और जो बच जाएगा 8% साधारण ब्याज पर जमा किया जाता है। 3 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज ज्ञात करें। मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल बाद कितना होगा। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में हम देखेंगे इसको कि सबसे पहले देखूंगा मैं यहां पे अब देखते हैं 40% किसका निकालना है, 5000 का। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 5000 का 40%, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौके 20, 2000 रुपए आ गए आपके। ये आपने प्रिंसिपल मानना है। देखो, इज डिपॉजिट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां पर रेट रखा है 10%, ठीक है, यहां पर रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 3 साल। टाइम है यहां पे 3 साल और कहता है वो जो बाकी बच गया है 5000 में से अगर 2000 आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हो तो बचेगा कितना अब 3000, ठीक है, 3000 ये मान लो प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल जा रहा है 8% रेट पे, ठीक है, यहां पे रेट कितना है बच्चों 8% और टाइम कितना है 3 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो बेसिक होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट को हम लिख सकते हैं रेट इनटू टाइम। एक आपका फॉर्मूला होता है बुकिश मेथड, पीआरटी बटे में 100। उस मेथड से आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना सकते, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं सीधा देखूंगा 3000 है, रेट इनटू टाइम कितना है 24%। अब बेसिक सी बात है, सोच सकते हो अगर मैं कहीं से पैसा उठा रहा हूं 8% रेट है, 3 साल के लिए पैसा ला रहा हूं तो ब्याज कितनी दूंगा मैं उसको 24%। अब 24% जो है किसका देना है 3000 का। अब देखो 24 बटे में 100, परसेंट कहां आएगा बटे में आना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 24 दिया 72, 720 रुपए किसका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 720। अब इसने कहा है जो यहां पे प्रिंसिपल है 2000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 साल, लेकिन ये पैसा दिया है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो अब यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के आपके मेथड रहते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। देखो यहां पे मुझे पता है मैं इस क्वेश्चन को नेट चेंज से करूंगा, ठीक है, नेट चेंज। नेट चेंज में क्या होता है 10% अगर 3 साल का निकालना है तो 33.1%। ये कैसे आता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। अब 33.1% किसका निकालना है 2000 का, तो मैं ऐसे लिखूंगा 33.1 बटे में 100 गुणा का कितना 2000, डेसिमल हटेगा, एक जीरो और आएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 662 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, ब्याज कितना है यहाँ पे 662 और 720 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। और क्वेश्चन कहा था इसने कि आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का बताओ जोड़ के, तो अब इनको जोड़ना पड़ेगा मुझे। देखो 7 और 6 1362 और 20 82, तो इसका आंसर आ जाएगा 1382। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है 1382, ऑप्शन सी। अब बात आती है कि जो ये नेट चेंज है ये कहां से बनता है, ठीक है, नेट चेंज हो या रेट मेथड हो या ट्री मेथड हो तो उनको डिस्कस करते हैं। देखते हैं यहां पे जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के बच्चों हमारे पास तरीके होते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेट चेंज, दूसरे नंबर पे आता है रेट मेथड, रेट बोल सकते हो या रेशो बोल सकते हो आप, रेशो मेथड। थर्ड नंबर पे आएगा ट्री मेथड,
चौथा कंसेप्ट है इसका फॉर्मूला होता है एक, और फिफ्थ करेंगे हम बेसिक। ठीक है, बेसिक इसलिए लास्ट में कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेटिव है बहुत। तो नेट चेंज देखते हैं। नेट चेंज जो बना है देखते हैं मुझे यहां पे, सबसे पहले देखते हैं नेट चेंज। नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100। अब इस ए और बी का मतलब क्या है, रेट। अगर रेट 10% है तो मैं यहां पे लिखूंगा 10 प्लस 10, है ना, यहां पे हो जाएगा प्लस। ए की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 अपॉन में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 10 और 10 20 बना, प्लस एक यहां पे कितना 21। तो 21% क्या है, रेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को पैसा उधार दे रहा हूं, मैंने उससे बात की है कि 10% क्या देना पड़ेगा, रेट रखना पड़ेगा। 2 साल के लिए कोई पैसा लेके जा रहा है, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात होती तो मुझे कितना देता हो, 10 और 10 20%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी जो इंटरेस्ट मिले वो बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम इसको करेंगे नेट चेंज से। ठीक है, नेट चेंज से कैसे, समझो यहां पे अगर यहां पे रेट होता 20%, टाइम होता 2 साल, तो सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे बनता है, रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट तो कोई भी बोल देगा। अगर 20% ब्याज है, 2 साल की ब्याज है, 40% हो गया। ठीक है, यहां पे रेट कितना है, 20% इंटू 2 कितना बनेगा, 40%। लेकिन कंपाउंड के केस में आपको इसको पुट करना पड़ेगा नेट चेंज के कंसेप्ट में। और नेट चेंज क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है यहां पे 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे में 100। जीरो जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 20 और 20 40 44। और इतना आपने पढ़ा भी होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो 44% क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल अब कुछ भी हो, मान लो मैं कहता हूं मैं 20,000 रुपए उधार दे रहा हूं, है ना, 20,000 रुपए क्या है, प्रिंसिपल, और जो रेट था वो रखा मैंने 20%। टाइम कितना है, 2 साल। तो आप सीधा बताओगे सर आपको 44% ब्याज मिलेगा, है ना। तो 44% किसका मिलेगा, 20,000 का। 20,000 का 44% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 44 दूनी 88, 1 2 8800 बनेगा यहाँ पे ब्याज। गॉट इट। तो जो हमने क्वेश्चन देखा था, हमने देखा था नेट चेंज से कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट निकला सिंपल रेट इनटू टाइम से। तो रेट इनटू टाइम 10 इंटू 2 20%, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना था 21%। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा है ए मैन इन्वेस्टेड रुपीज 18,000, 1000 रुपए किसी ने निवेश किए निफ्टी। निफ्टी को छोड़ के आप मान लो किसी ने बैंक में जमा किया 18,000, अर्निंग 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो 15% रेट है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप 2 साल के बाद ही इन्वेस्टेड द होल अमाउंट, यहां पे बोल रहा है 2 साल के लिए निवेश किया, फिर राशि को जो भी वहां पे उसको ब्याज मिला होगा पहली इन्वेस्टमेंट से, ब्याज और प्रिंसिपल को दोबारा किसी दूसरे बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। वहां पे 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो बैंक क्या देगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट। और उसने इंटरेस्ट देखो अर्नड जो है यहां पे 9,522 रुपए इंटरेस्ट कमाया उसने। अब आपसे पूछ रहा है रेट बताओ, मतलब के की वैल्यू बताओ। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे डील करेंगे हम। देखते हैं यहां पे, इसने कहा है ए मैन इन्वेस्टेड 18,000, 18,000 रुपए उसने मान लो प्रिंसिपल है 18,000, और रेट कितना रखा है, रेट जो 15%, लेकिन किस पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट। टाइम कितना था, आफ्टर 2 ईयर, टाइम है 2 साल का। अब 2 साल का मैं पहले कंपाउंड इंटरेस्ट बता देता हूं, और कंपाउंड इंटरेस्ट का केस जो है हमने देखा है नेट चेंज से निकालेंगे हम। तो नेट चेंज क्या कहता है, नेट चेंज कहता है
कि आप 15 प्लस 15 लिखो प्लस 15 गुणा 15 बटे में 100 लिखो। अब देखो बच्चों यहाँ पे 15 का गुणा कर दो 225 स्क्वायर होता है ना ये। अब जितनी बटे में जीरो है, जैसे 1 2 यहां से काउंटिंग करनी है। अब नंबर ऑफ प्लेसेस 1 2 यहां पे लगाओ डेसिमल। अगर 3 होती तो 3 संख्याओं से पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, कितना बन गया 2.25। 15 और 15 कितना हो गया 30, तो 30 प्लस 2.25 कितना बनेगा ये 32.25 बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं बोल सकता हूं कि अगर 15% रेट होता है तो मैंने कितना ब्याज देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट देना है 32.25%। अब इस क्वेश्चन में देखो जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा, इसने ये कहा है कि इस इन्वेस्टमेंट से जितना भी पैसा उसके पास वापस आया वो पैसा उसने दूसरे बिजनेस में लौटाया। अब यहां पे जो उसको अमाउंट मिलेगा, अमाउंट होता है मिश्रधन, और मिश्रधन क्या होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना होता है 100%, प्रिंसिपल इज ऑलवेज इक्वल टू 100% प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 32.25%। मतलब अगर वो 18,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका अमाउंट बनेगा 132.25%। तो आप 18,000 का 132.25% निकालोगे, वहां पे जो वैल्यू आएगी उसको हमने इन्वेस्ट करना है, और वो सिंपल इंटरेस्ट पे करना है, आसान है। अब देखते हैं यहां पे 18,000 का 132.25%, डेसिमल हटेगा बटे में 2 जीरो आएंगे। डेसिमल के बाद जितनी क्या है नंबर ऑफ प्लेसेस है उतने जीरो आएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब यहां पे कितना है 10, ये नंबर कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना बचेगा 3, 2 बचेगा 22, 5 चौके 20, 2 बचेगा 5 पंजे 25, 2 से यहाँ 9 का 9 चौके 6, 9 दूनी 5 23, तो 23,805 रुपए उसका अमाउंट बना है। बैंक में अगर कोई 18,000 रुपए जमा करता है, 15% रेट है, 2 साल की बात है, तो बैंक वाले उसको कितना रुपए लौटाएंगे 23,805। यही 23,805 अब उसने कहा आफ्टर 2 years ही इन्वेस्टेड द होल अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years। अब जो ये प्रिंसिपल है ये वो इन्वेस्ट करेगा। यहां पे देखते हैं अब अगर ये इन्वेस्ट कर और सिंपल इंटरेस्ट कितना बना है 9,522 बना है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि के की वैल्यू बताओ, तो यहां पे देखो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT बटे सिंपल इंटरेस्ट के सीध में सिंपल इंटरेस्ट लिख लो 9,522। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 23,805। रेट कितना है बच्चों, रेट का नहीं को तो के रहने दो। टाइम कितना है, टाइम का पता है 4 साल है, बटे में कितना आएगा 100। अब देखो यहां पे 4 से 100 कटेगा 25 बारी, 25 चौके 100। ठीक है, अब ये नंबर 5 से भी कटेगा, ये 5 से भी कटेगा, तो 5 से काटते हैं इसको, देखो 5 5 25, 5 चौके 20, 3 बचेगा 38, 5 7 35, 3 बचेगा 30, 5 के 30, 5 एकम 5। अब ये देखो यहां पे 47 61 है, और यहां पे कितना है 95 22। अगर आप स्मार्ट अप्रोच से देखोगे 4700 का डबल कितना है 9400, और 61 का डबल कितना है 122, तो लगभग 4761 जो है इसको पूरा पूरा काटेगा, है ना। अगर मैं 2 से काटूंगा इसको तो 4761 का डबल कितना है 95 22, तो यहां पे बना है अभी तक 2/1 बराबर, इधर रह गया k अपॉन में 5। यहां पर जब बीच में आएगा इक्वल, इधर बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, इधर बनेगा राइट हैंड साइड। यहां पे मेथड लगता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करोगे तो k विल बी 2 गुणा 5,
के विल बी 10 और के क्या था, रेट था, तो परसेंट में आएगा 10%। 10% विल बी योर आंसर, यहां पे दिया हुआ है 10%। आपने क्वेश्चन को कैसे किया, प्रिंसिपल 18,000 था, रेट 15% है, टाइम 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है 32.25। 32.25 की वैल्यू देखो, अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो मुझे मेरा मूलधन भी लौटाएगा जो 100% होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी लौटाएगा जो 32.25 है। उसने मुझे कितना अमाउंट लौटाया 132.25, और इसी अमाउंट के साथ मैं दूसरे बैंक में गया, उस बैंक में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अगर दूसरे बैंक में इन्वेस्ट कर रहा हूं प्रिंसिपल बन जाएगा। सबसे पहले हमने 132.25% की वैल्यू निकाली जो बनी 23,805। इस 23,805 को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं के परसेंट पे 4 साल के लिए, और वहां से मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 95.22। ठीक है, अब यहां पे देखो 1 2 3 4, 4 में से आपके पास 3 वेरिएबल गिवन है, 3 वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू निकल गई, के की वैल्यू कितनी आ गई 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ए सम इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर। समझ सकते हो आप, उसने कहा है एक सम है बच्चों, देखो यहां पे ए सम है कितना है 6%, 6% पर जा रहा है 6 साल के लिए, तो हम सीधा लिखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बना 648। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 648, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है रेट इनटू टाइम। जो पीआरटी बटे में 100 है वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है, कैलकुलेटिव वो बहुत। तो रेट यहां पे कितना है, रेट था 6%, टाइम है 6 साल, 36% बनेगा, और इस 36% की वैल्यू कितनी है 648। 36% की वैल्यू कितनी आ गई 648, क्योंकि ये भी है सिंपल इंटरेस्ट, इधर भी है सिंपल इंटरेस्ट। 1% की वैल्यू आएगी 648 के बटे में 36, किससे कटेगा ये नंबर 6 से कटेगा, है ना, छिके छिके 36, 6 कम 6, 2 नंबर साथ में लेना है 0, फिर आएगा 6 48। अब बच्चों 6 से फिर काटेंगे, 6 कम 6, 4 बचेगा 48, है ना, तो 6 48। 1% की वैल्यू आ गई है 18। अगर 1% की वैल्यू 18 है तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%। प्रिंसिपल इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। 100% की वैल्यू आएगी 100 इंटू 18, 1800। ये आ गया है सम जिसको इन्वेस्ट किया गया था 6% रेट पर फॉर 6 ईयर। आगे क्वेश्चन में कहा है इस 1800 को द सेम सम, है ना, क्वेश्चन में कहा है वही राशि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई, और जिससे ब्याज कितना मिला 650। लेकिन यहां पे देखना है कि वही राशि x% वार्षिक दर से, है ना, तो अगर मैं इस 1800 को, ये मान लो प्रिंसिपल है 1800, रेट है x%, टाइम है 2 इयर्स, टाइम कितना है 2 साल, और उसने क्या कहा है यील्ड्स ₹650, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है, कितनी दी है 650। अब यहां पे ना तो आपका रेट मेथड लगेगा, ना ट्री मेथड लगेगा, ना रेशो मेथड लगेगा, तो यहां पर क्या लगेगा, आपके पास प्रिंसिपल है ना, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनता है अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का एक दूसरा तरीका है ना, हमने देखा था सबसे पहले कौन सा मेथड, नेट चेंज, फिर रेट मेथड, फिर फॉर्मूला। यहां पे देखो प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बनेगा अमाउंट। अमाउंट क्या होता है मिश्र धन, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 1800, ब्याज कितना मिला 650, 1800 और 600 2450, 2450 क्या हो गया अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों, यहां पे लिखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100, और यहां पे होता है टी। टी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इयर्स, टाइम बोल सकते हो उसको, नंबर ऑफ इयर्स, जितने साल है। अब हमारे पास अमाउंट भी है, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, वेरिएबल कौन सा है रेट, रेट की वैल्यू निकल जाएगी। अमाउंट के सीध में अमाउंट की वैल्यू लिखो 2450, प्रिंसिपल के सीध में प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 1800, 1 प्लस रेट कितना है इसमें, रेट का नहीं पता,
तो आर रहने दो उसको, आर या एक्स जो भी उसने माना है एक्स रख सकते हो आप। रेट कितना x%, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। x अपॉन में 100, टाइम कितना है बच्चों, टाइम 2 साल है। अब यहां पे देखो मैंने आपको समझाया, जब बीच में आएगा इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से अगर कोई वैल्यू न्यूमरेटर से हट रही है डिनोमिनेटर में आएगी। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 1 प्लस एक्स अपॉन में 100, यहां पे क्या स्क्वायर बराबर, इधर बनेगा 2450 अपॉन में 1800, 0 से 0 कैंसल। अब इसको किससे काटूंगा मैं, 5 से, है ना। तो यहां पे देखो बच्चों, 5 चौके 20, कितना बचेगा 4, 5 में 45, 5 दिया 15, 5 6 30, 49 और 36। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगा आपका, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या क्यूब होगा किसी का। अब यहां पे लिखा है कि 49 बटे में कितना 36 बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन में 100, और यहां पे क्या है स्क्वायर। अगर मैं इस स्क्वायर को यहां से हटा दूं, दूसरी साइड क्या बनाएगा, अंडर रूट बनाएगा। अगर ये अंडर रूट बनाएगा इधर, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 49 बटे में 36 बराबर, यहां से कैंसल, इधर बचा बच्चों 1 प्लस आर बाय 100। ठीक है। अब 49 अंडर रूट के अंदर है, आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर 49 है, इसका मतलब क्या होता है 7 इंटू 7, और अगर कोई चीज पेयर में है अंडर रूट के अंदर, बाहर आएगा 1, इधर बन जाएगा 7 अपॉन में 6 बराबर 1 प्लस रेट बाय 100। अब देखो यहां पे आपको आर की वैल्यू से मतलब है, बीच में क्या है बराबर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगर यहां से कोई वैल्यू हट रही है दूसरी साइड आएगी माइनस की हो जाएगी। तो यहां पे 7 अपॉन में 6 माइनस 1 बराबर आर अपॉन में 100। इन देखो जो यहां पे इसका एलसीएम कितना आएगा 6 का पहले इसमें पाड़ा पढ़ना पड़ता है, एक बार ही जाएगा, उस एक का इसमें मल्टीप्लाई करो 7, एक का इसमें पाड़ा पढ़ो 6 टाइम, 6 का इसमें मल्टीप्लाई 6 बराबर आर अपॉन में 100। हाथ में से 6 जाएगा बच्चों, एक कितना है 6 बराबर कितना है आर अपॉन में 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, आर इंटू 6 बराबर 100 के साथ एक का मल्टीप्लाई करो या ना करो वही आएगा। आर की वैल्यू बन जाएगी 100 अपॉन में 6, 6 से काटूंगा इसको, 6 कम 6, 4 बचेगा 40, 6 6 36, जो 4 बच गया है वो ऊपर, जिससे भाग दे रहे हो नीचे, फिर कटेगा 2, बना है 16.2/3%, विच कैन ऑल्सो रिटर्न 16.66%। तो किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू या आर की वैल्यू, ठीक है, जो भी यहां पे वेरिएबल था। तो हमारा रेट आ गया है बच्चों 16.66%, जो आपका आंसर है इसमें। ठीक है, देखो यहां पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेट आएगा 16.66%। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, 6% ब्याज है, 6 साल के लिए उधार देना है, मैं 36% उसको ब्याज दूंगा, 36% के बदले मैंने उसको कितने लौटाए 648। तो अगर मैं किसी को 36% के बदले 648 लौटा रहा हूं, तो 1% के बदले कितने लौटाने थे 18 रुपए। अगर 1% की वैल्यू 18 है तो 100% की वैल्यू 1800। 100% क्या होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर 1800 है, वही 1800 वो आगे इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको इन्वेस्ट करने दो। 1800 इन्वेस्ट करना चाहता है, रेट रख रहा है x%, टाइम कितना है 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया है कि 650 उसको ब्याज मिलेगा इस 1800 पे। तो निकालना क्या था इसमें कि रेट कितना है। रेट निकालने के लिए हमने देखा कि हमारे पास अमाउंट बराबर क्या है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट 2450 आ जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से। ठीक है, और फॉर्मूला क्या कहता है, ये अमाउंट का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो आप, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100, टी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि रघु ने ₹X प्रिंसिपल है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया, यदि दूसरे वर्ष का ब्याज 5500 है तो द एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को आप विद इन 5 सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको जो स्मार्ट अप्रोच है वो नहीं पता तो यही क्वेश्चन आपका 2 मिनट में भी सॉल्व नहीं हो सकता। समझो कैसे, मैंने कहा आपको नेट चेंज समझाया था। नेट चेंज कितना है बच्चों, यहां पे 10%,
तो मैं लिखूंगा 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में कितना 100, 10 और 10 20, यहां बन जाएगा बच्चों 1, कितना बनेगा 21%। अब समझो अगर मैं लिख रहा हूं कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना 21% और 1 साल का बच्चों कितना है 10%, में से 10 घटा दो 11%। ये 11% कब लग रहा है दूसरे साल। अगर मैं किसी को पैसा उधार दे रहा हूं, मैंने कहा कि 10% रेट है, अगर मैं 1 साल बाद अपना पैसा वापस मांगू तो उस पर कंपाउंड नहीं लगता। कंपाउंड हमेशा किस पे लगता है, इंटरेस्ट पर। अगर कोई किस्त रुक रही है, अगर उसने मुझे मेरा ब्याज नहीं दिया है तो उस पर भी जो ब्याज लगेगा वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 11% जो है ये कौन सा, ये सेकेंड ईयर का था। 11% ब्याज बन रहा है दूसरे साल का, और 11% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 11% की वैल्यू दी है 5500। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 11% की वैल्यू है 5500, तो 1% की वैल्यू 11 से काट दो, 11 पंजे 55, 500। अगर 1% की वैल्यू 500 है तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, x की वैल्यू। x क्या होता है, सम, और प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100%। तो आपसे वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 इंटू परसेंट के बदले 500, 5 एकम 5, 4 जीरो आएगी बच्चों, 1 2 3 4, प्रिंसिपल या सम विल बी 50,000। ठीक है, ये आपका एग्जाम अप्रोच रहता है। देखो इसको विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। आपने इतना समझना था, 2 साल का ब्याज 21% है, पहले साल ब्याज कितना है 10%, तो दूसरे साल कितना मिला होगा 11%। अगर मैं किसी को बोलता हूं कि 11% ब्याज है और वो मुझे कहता है कि सर 11% के बदले में आपको 5500 रुपए दे रहा हूं, अगर 11% के बदले 5500 रुपए दे रहा है तो 1% के बदले कितने दे रहा है 500। अगर 1% के बदले 500 दे रहा है तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 100% के बदले कितना बनना चाहिए 50,000, आंसर विल बी 50,000। इसी क्वेश्चन को बच्चों आप देखो यहां पे उसने कहा है 10% है ना, अभी सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, तो इसको हम ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक कंसेप्ट और होता है ट्री मेथड, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे ट्री मेथड जो है, ट्री मेथड से हम जब क्वेश्चन आएगा ना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, या पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, तो वहां पर जो ट्री मेथड है वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। आपने नेट चेंज दिखा है, नेट चेंज के बाद हमने जो क्वेश्चन किया है फॉर्मूले से, ठीक है, इसी में एक रेट मेथड भी आएगा, उससे भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अभी देखते हैं ट्री मेथड। ठीक है, यहां पे लिख लो बच्चों, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के 5 तरीके हैं। ठीक है, अब 5 तरीके में से आपकी परफेक्शन किस मेथड में है और कौन सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही अप्रोच है, वो सारा हम इन क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं हम ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या कहता है, अगर बात हो रही है बच्चों 2 साल की, तो आपने यहां पे प्रिंसिपल लिखना है, उसकी 2 लेग बनानी है। जब बात होगी 3 साल की तो प्रिंसिपल के नीचे 3 लेग बनानी है। यहां पे 3 साल के लिए जब क्वेश्चन आएगा मैं उसमें समझा दूंगा। अब इस प्रिंसिपल पे बच्चों ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। फर्स्ट ईयर पे ब्याज मिलेगा उसको लिखता है ए, सेकंड ईयर पे भी ब्याज मिलेगा उसको लिखेंगे ए। क्योंकि अगर मैं किसी को 1000 रुपए उधार दूं, 10% रेट रखूं, 2 साल का टाइम, तो दोनों साल मुझे 100 रुपए तो मिलेगा। अब 100 पे भी जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 10%, 10 रुपीज। यहां पे आएगा बच्चों 1 टाइम बी। अब प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, उसने यहां पे कहा है कि रघु इन्वेस्टेड ₹X, तो यहां पे प्रिंसिपल नहीं गिवन है। जब ऐसे केस में प्रिंसिपल नहीं गिवन होगा तो जो आपका रेट है वही डिसाइड करेगा प्रिंसिपल। रेट कितना है बच्चों 10%, 10% कितना होता है 10/100, ये कितना बनेगा 1/10 बनेगा। अगर ये 1/10 बन रहा है तो जो अपॉन में होता है ना, हमेशा इसको मानते हैं हम 100%। 100% मान लो या प्रिंसिपल मान लो, प्रिंसिपल या मूलधन, और जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, अंश है, वो होता है बच्चों इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी बन सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी बन सकता है। समझो अगर मैं किसी को 10 रुपए उधार दूं और रेट रखूं 10%, वो मुझे 1 रुपए ब्याज का देगा, है ना। तो ऐसे समझना है आपने कि यहां पे जो प्रिंसिपल वो कितना है 10। अब देखना है जब बात होगी 2 साल की तो आपने प्रिंसिपल बच्चों लेट करना है। यहां पे देखो मिनट,
जब 2 साल की बात होगी तो जो बटेगा 10 है उसका बच्चों स्क्वायर करना है ना। जो ये 10 था इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अगर 3 साल की बात होती तो 1000 मानते, 3 का क्यूब। 4 की बात होगी तो 10 की पावर 4। यही इसका मेथड है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 100 रेशो। ये 100 रेशो हमने लेट किया है 100R या 100X कुछ भी मान सकते हो आप। लेट कितना है प्रिंसिपल 100 रेशो। इस 100 रेशो का बच्चों पहले साल अगर आपको ब्याज देना पड़ जाए, ब्याज तो फिक्स है, ब्याज कितना है 10%। तो अगर मैं यहाँ पे देखो इस साल अगर बच्चों यहाँ पे 100 रेशो का 10% में ब्याज दे रहा हूं, 0 से 0 कैंसिल, कितना दे रहा हूं ब्याज 10 रेशो। तो यहाँ पे दे रहा हूं बच्चों 10 रेशो। ए की वैल्यू कितनी है 10 रेशो, तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू 10 रेशो रहेगी क्योंकि दोनों तरफ ए है ना। मैंने आपको समझाया भी है कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर है वहां पर एक कांस्टेंट जो फिक्स सम है, जो फिक्स इंटरेस्ट वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इस 10 रेशो का भी बच्चों 10% जो 1/10 होता है, यानी कि 1 रुपए आपको और मिलेगा। सेकंड ईयर की वैल्यू कितनी आ गई 10 रेशो और 1 रेशो 11 रेशो। सेकंड ईयर के सीध में है बच्चों, ये सेकंड ईयर की वैल्यू है, ठीक है। ये आ गया है 10 रेशो और 1 रेशो जो बना है 11 रेशो। और इसकी वैल्यू 11 रेशो कितनी थी क्वेश्चन में, ये गिवन थी 5500। देखो 5500 रुपए दूसरे वर्ष का ब्याज था, 11 से काट दो, 11 पंजे 55, 500 आ गया 1 रेशो का वैल्यू। और निकालना किसका वैल्यू बच्चों आपको प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना माना है 100 रेशो, तो 100 गुणा 500, 5 एकम 5, 4 जीरो लगा दो, कितना बनेगा 50,000। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया समझ एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। जहां पर क्वेश्चन में सम सर्टन होगा, नहीं पता आपको सम कितना है, लेकिन आपको रेट का पता है और टाइम का पता है, तो रेट का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा, जैसे 10% रेट है 1/10 बनता है, बटे में जो 10 है, जितने आपसे साल पूछे हैं उतना उसका पावर करना है। अगर 2 साल पूछा है बच्चों तो 10 की पावर 2 कितना बनेगा सम 100। अगर 3 पूछेगा तो 10 की पावर 3 1000। अब यहां पे कितना बना है 100 रेशो, 100 रेशो का यहां पे कितना आएगा 10 रेशो, इधर 10 रेशो 1 रेशो। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा 11 रेशो। 11 रेशो की वैल्यू कितनी है 5500, ठीक है। तो रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 500। आपसे 100 का पूछा है 50,000, ठीक है। फिर देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है Priya invested a certain amount in CI for 3 years at 30% compounded annually and earned 2394 interest. She then invested the total amount in SI at 25% for 2 years. अब देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। प्रिया इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम, मान लो बच्चों ये सम था, आपको नहीं पता, इस बॉक्स में मान लो x रुपए है, ये हमने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। यहां पे अमाउंट बन गया। और अमाउंट कैसे बनता है बच्चों, अमाउंट बनता है हमेशा प्रिंसिपल के साथ CI भी मिलेगा, तो यहां पे x तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ ब्याज भी मिलेगा। तो यहां पे मान लो प्रिंसिपल कितना है 100%, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट हम किससे करेंगे सॉल्व, या तो नेट चेंज से करना पड़ेगा, है ना, या तो नेट चेंज से करना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा आपको रेट मेथड। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना रहा हूँ क्वेश्चन का, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक अमाउंट आ गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे 33 पे मैं लगा रहा हूँ नेट चेंज, तो 30 और 30 60 उधर बनेगा बच्चों 69, ठीक है। चलो ये समथिंग 69 तो 2 साल का हो जाएगा उसका, फिर उसमें 30 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट बना। इस अमाउंट को मानो आप प्रिंसिपल। अब ये अमाउंट आगे इन्वेस्ट होगा, ठीक है, और रेट कितना है 20%, 25%, टाइम कितना है 2 साल। तो आप सीधा बता सकते हो कि यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 50%। 50% क्या है बच्चों, ये आएगा SI, और उसने कहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन। तो यहां पे जो भी अमाउंट आएगा, मान लो यहां पे अमाउंट बन रहा है बच्चों आपका Y बन रहा है, तो Y का आप निकालोगे कितना 50%, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। Y का 50% क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं इसको कैसे डिस्कस करेंगे हम।
या तो बच्चों आपको नेट चेंज लगाना पड़ेगा या आप रेट मेथड से भी कर सकते हो। तो एक जो अलग मेथड है, आपने नेट चेंज और फॉर्मूला और ट्री मेथड देख लिया है, तो अब करेंगे इसको रेट मेथड से या रेशो मेथड से। देखो बच्चों, इसको यहां पे लिखो रेट या रेशो मेथड। और रेट और रेशो मेथड कब लगता है, समझ लो, ये अप्लाई होता है जब बच्चों आपके पास रेट गिवन हो, टाइम भी गिवन हो, ठीक है, रेट और टाइम गिवन हो, और प्रिंसिपल अमाउंट, या आप देखो बच्चों यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट में से कोई एक वैल्यू गिवन हो, कोई एक वैल्यू। फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि रेट कितना है 30%, मैं लिखूंगा रेट कितना है 30%। 30% कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 30/100 विच इज इक्वल टू 3/10। 3/10 में मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 100%, विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और जो आपका न्यूमरेटर वो क्या होता है इंटरेस्ट। तो अगर बच्चों मैं किसी को 10 रुपए दे दूं, 10 रेशो दूं किसी को, है ना, अगर मैं किसी को 10 रेशो दूं, वो 3 रेशो ब्याज देगा, कितना बन जाएगा 13। यहां पे 10 से 13 हो गया, जितने साल की बात कर रहा है उतने बार लिखना पड़ेगा आपको, फिर 10 से 13, फिर 10 से 13। अब देखो बच्चों यहां पे अगर 3 साल की बात कर रहा है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। यहां पे हमेशा ये प्रिंसिपल की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू बनेगी, अमाउंट की। और प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी बच्चों 1000, रेशो मानना पड़ेगा इसको, एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं ये। 13 देखो 13 का क्यूब कितना होता है 2197, ये क्या हो गया 2197 रेशो। अब समझो अगर मेरी जेब में 1000 रेशो होते, मैं किसी को उधार दे रहा हूं, वो वापस लौटा के मुझे 3 साल बाद 2197 रुपीज दे रहा है, कितने दे रहा है 8197, ये अमाउंट है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पे देखो अब कंपाउंड इंटरेस्ट उसने मुझे दिया, कितना दिया 1197 रेशो, और इसी 1197 रेशो की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। 1197 रेशो की वैल्यू कितनी है 2394, उसने खुद कहा है ना, प्रिया इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम अमाउंट इन सीआई फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 30% कंपाउंडेड एनुअली एंड अर्नड 2394 रुपए। तो इसकी वैल्यू है बच्चों 2394 रुपए। अब जरूरी ने किसको काटना है, अपने एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि साथ में मैं किस नंबर का गुणा करूं कि लास्ट में 4 बने, 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 से चेक कर लो। देखो अगर 2 का गुणा करता हूं, 2 में 18 1 19, 2 का 11 में 22 1 23, मतलब 2 टाइम कट रहा है इससे, है ना। तो रेशो की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, रेशो की वैल्यू आ गई है 2। अगर रेशो की वैल्यू 2 है तो प्रिंसिपल कितना माना है 1000 रेशो, तो 1000 रेशो की वैल्यू आएगी 1000 इंटू 2 2000, है ना। 2000 रुपए प्रिंसिपल दिया, 2197 वापस आया, और पूछा क्या उसने, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड, कह रहा है बच्चों इस पे। अच्छा, इस 2197 रेशो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, है ना, क्योंकि यहां पे जो अमाउंट है आगे इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहां पे बच्चों अमाउंट कितना है 2197 रेशो। कई बार वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, है ना, विच इज इन्वेस्टेड। तो 2197 रेशो की वैल्यू 2197 गुणा रेशो इज इक्वल टू 2, 2 7 14, 2 9 18 और 1 19, 21 2 42 और 1 43। अमाउंट बना है बच्चों कितना बना 4394, है ना, ये बना है 4394 अमाउंट, और यही अमाउंट आगे इन्वेस्ट होगा अब, ठीक है। ये बना है प्रिंसिपल, और इसको इन्वेस्ट किस पे करना है हमने, इसको इन्वेस्ट करना है, रेट कितना है 25%, टाइम कितना है इसमें 2 साल। तो आपको मैंने समझाया था कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में सीधा कर दो 25 गुणा 2, 50% आपको बच्चों ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 50% का मतलब क्या होता है आधा, तो आपको 4394 का 50% निकालना है। 0 से 0 कैंसर, 5 दूनी 10, 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 में 18, 2 7 14, 2197, ठीक है, क्योंकि यहां पे डबल मिल रहा था ना, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2197, ठीक है। यहीं पे हम क्वेश्चन को समझ सकते थे, कैसे 1000 रुपए क्या है प्रिंसिपल माना है 2197 बन गया, ठीक है बच्चों, 2197 बन गया,
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1197, 1197 की वैल्यू कितनी है 2394। अगर ये 2394 वैल्यू आ गई है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, तो हम देख सकते थे कि यहां पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यहां से देखो 1100 आपको ब्याज कितना मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 1197, ठीक है। उसी बेस पे अगर यहाँ पे 2197 ये मैं किसी को उधार दे दूं, ठीक है, रेशो कितना था प्रिंसिपल 4394, अगर मैं ये पैसा किसी को उधार दे दूं और इस पे रेट कितना है 25% टाइम 2 साल 50%, वो मुझे क्या देगा सिंपल इंटरेस्ट। इसका 50% कितना बन रहा है 2197, इसका आधा बन रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका 2197, ठीक है। ठीक है, फिर बच्चों ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क, केयर यूनिवर्सिटी ₹P, ये रहेगा आपका होमवर्क और आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। आज क्लास में हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा था बच्चों नेट चेंज से, नेट चेंज से कैसे पढ़ते हैं, फिर पढ़ा हमने ट्री मेथड से, फिर पढ़ा हमने रेशो मेथड से, रेशो रेट बोल सकते हो आप, है ना, और एक बच्चों फॉर्मूला से पढ़ा है। एक बेसिक होता है, बेसिक से ही क्या बनता है आपका ट्री मेथड। तो अगर आपको एक कंसेप्ट समझ आए हैं और आज की क्लास यूजफुल लगी है, ठीक है, ब्राइट विंगिंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें और उन दोस्तों तक शेयर करें जो अभी इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।